अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई दोस्तों, एक कहानी जहन में आई थी, तो मैंने कहा कि अभी इसको आप लोगों को सुना देता हूँ। लेकिन ना, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ प्लीज़। तो पानी का ख्याल मुझे इसलिए आया कि एक मर्तबा ना मैं अपने छोटे साहबजादे के साथ, जो कि 8 साल का है, मैं चेस खेल रहा, वो मैं फंस गया। मैंने अभी देख ही रहा था कि अब मैं क्या चाल चलूँ, तो वो मुझे कहने लगा कि आप ना पानी पिएं। मैंने कहा भाई पानी क्यों पीऊँ, उससे क्या होगा। कहता आपका माइंड तेज़ होगा। मैंने कहा यार, पानी से माइंड का क्या ताल्लुक़। तो वो कहने लगा कि पानी पीने से ना माइंड तेज़ होता है। मैंने कहा वो कैसे होता है। तो वो कहने लगा कि माइंड के जो सेल्स हैं ना, सोचने के, वो सिकुड़ने लग जाते हैं, पानी पियो तो वो फिर तेज़ हो जाता है माइंड। मेरा अब दिल किया कि मैं ये सब काम शाम छोड़ के ना, काम धंधे और ये कहानियाँ वानियों का काम भी, शायरी शुरी का, ये सब छोड़ दिया जाए और ना बस सोटी पकड़ के ना अपना चादर चुदर लेके और कोई खेतों खुतों में चला जाऊँ कहीं, तो किसान बन जाऊँ। ये दिल किया मेरा। तो जो जिस किस्म का ये 8 साल के बच्चे को आजकल के दौर में जितना इल्म आ गया है, तो हमारा इल्म तो बस अब पुराना ही समझो, ख़त्म ही समझो। बहरहाल जी, कहानी कुछ यूँ है कि एक मर्तबा ना, अब ये लगेगी बच्चों की कहानी, वैसे ये बड़े भी समझें इसको, कहानी है। तो एक मर्तबा एक शख्स के घर में, वो अकेला रह रहा होता है अपने घर में, तो उसके दरवाज़े पर बेल होती है, दस्तक होती है, वो खोलता है। तो उसका बड़ा पुराना दोस्त, बचपन का यार उसका, उसको कहता है हाँ भाई क्या हाल है। वो कहता है हाँ तुम कैसे भाई इस टाइम। वो कहता है आजो आजो अंदर आते हैं। वो दोनों, वो देखता है कि उसके दोस्त के हाथ में ना एक पिंजरा होता है। तो दोनों बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं और उसके बाद फिर वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उस टेबल के साथ एक खिड़की होती है, उसके बाहर एक कुछ पौधे होते हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। वो दोनों बैठ के वहाँ बातें करने लगते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। वो दोनों चाय पीते हैं, तो अचानक उसकी नज़र मेज़बान दोस्त की पिंजरे पे पड़ती है। और वो कहता है कि भाई ये क्या, ये पिंजरा कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहता है यार लेके नहीं जा रहा, ये असल में ना एक काम था तुम्हारे से, बल्कि इसको गिफ्ट ही समझ लो। हम लोग तो अब ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि मेरी जॉब दुबई में है, तो अब मैंने तमाम इंतज़ाम कर लिया है। अभी भी बच्चे मेरे यहाँ पर थे, तो अब मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया। अब मैं उन लोगों के साथ ना जा रहा हूँ। तो ये ना मेरे बेटे का बड़ा शौक़ से लाया था ये, और ये लव बर्ड्स हैं इसके अंदर 2, तो काफ़ी अरसे से मेरे घर में थे। तो अब हम लोग चूँकि जा रहे हैं, तो इनको हम नहीं ले जा रहे साथ। तो अब ये ना तुम रख लो। बल्कि मैं बेटे को बता के आया हूँ कि अंकल बड़ा ख्याल रखेंगे, और जब आप आओगे तो ये आपको इनके साथ आके अंकल को मैं मिलवा भी लाऊंगा आपको। तो लेकिन अब मेरा कहाँ ना होगा कई साल, तो अब ये है कि अब ये तुम्हारे पास रहेंगे, तो इनको अपने घर में रख लो। तो वो जो मेज़बान दोस्त होता है, वो अब इनकार नहीं कर पाता कि यार एक तो मेरा दोस्त इतने साल बाद, इतने अरसे बाद मुझे मिलने आया है, और अब वो मेरे से एक तकाज़ा भी कर रहा है, उसके छोटे बेटे की ख्वाहिश भी है, उनकी मोहब्बत वाली चीज़ है, तो चलो मैं रख लेता हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ ये तो बड़ी तुम्हारा शुक्रिया। उसकी तसल्ली देता है कि हाँ मैं बहुत ख्याल रखूँगा। और आखिरकार आने वाला दोस्त जो है वो चला जाता। तो अब कुछ दिन वो उनके खाने पानी का इंतज़ाम करता है, उनको उसी टेबल के ऊपर बाहर जो खिड़की होती है, खिड़की के बाहर एक जगह होती है, वहाँ पर वो उसको रख देता है। इर्द गिर्द पौधे होते हैं और सामने दरख्तों का कुछ मंज़र होता है थोड़ा सा। तो हर रोज़ वो इस टेबल के ऊपर नाश्ता करता है, तो उसे एहसास होता है कि ये जो लव बर्ड्स हैं जो मैंने रखे हैं अपनी खिड़की के पास, तो इनकी वजह से मुझे कंपनी नसीब हो रही है। तो वो उनको शौक़ से देखता है, उनका पिंजरे को उठाता है, टेबल पर रख देता है, उनके पिंजरे को वो डेली साफ़ करता है, उनके खाने का इंतज़ाम करता है, और
खुश होता है उनको देख कर के भाई ये परिंदे मेरे घर में आ गए हैं। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं तो वो परिंदे भी उससे कुछ मायूस हो जाते हैं, वो ख़ुद भी मायूस हो जाता है उन परिंदों के साथ। लेकिन बहरहाल एक दिन उसको एक अजीब ख्याल आता है, तो वो देखता है कि पिंजरा टेबल पर रखा है। वो पिंजरे को खिड़की के पास लेके जाता है। उसके दिल में अजीब ख्याल पैदा होता है कि ये परिंदे तो हर वक्त पिंजरे में रहते हैं, जबकि बाहर जो दरख्तों पे परिंदे उड़ रहे हैं या गमले के पास जो कभी कभार परिंदे आते हैं, तो वो अंदर झांकते हैं और कभी कभी देखते हैं कि भाई ये परिंदे कैद हैं। तो उसे बड़ा रहम आता है और वो खिड़की के पास ले जाकर खिड़की के बाहर इसको पिंजरे को खोल देता है। तो लव बर्ड्स जो हैं वो देखते हैं पिंजरा खुला है, वो बाहर उड़ जाते हैं, पिंजरा खाली रह जाता है। अब ये दोस्त क्या करता है, तो इसके दिल को कुछ सुकून सा मिलता है, परिंदे दरख्तों में गुम हो जाते हैं। तो अब वो पिंजरे को दोबारा अपनी टेबल पर रख लेता है। अब की दफ़ा वो क्या करता है कि वो उनका दरवाज़ा जो है उसको खुला रखता है। तो उसको लगता है कि शायद अगर लव बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसाइल पेश आएंगे बाहर की दुनिया में, तो वो वापस आ जाएंगे इस पिंजरे के अंदर। लेकिन बहरहाल उसका ख्याल गलत साबित होता है। अगले दिन जब वो नाश्ते पे आता है, वो वैसे ही एक ख्याल आया होता है उसके दिल में कि भाई उनका घर है, उनकी जगह है, शायद आ जाए। लेकिन बहरहाल जब अगले दिन वो नाश्ता करने के लिए अपनी टेबल पर आता है, तो वो परिंदे उसको नज़र नहीं आते, वापस नहीं आए होते। लेकिन वो एक अजीब हरकत करता है कि वो उनकी जो खाने की कटोरी होती है उसको खाने से भर देता है और पिंजरे को खिड़की में रख देता है। इर्द गिर्द चिड़ियाँ परिंदे उसको देखते हैं, लेकिन वो कोई दाखिल नहीं होता अंदर। अब वो क्या करता है कि वो कुछ दाना जो है निकाल कर परिंदों का, वो अपनी खिड़की के बाहर जो जगह होती है वहाँ पर बिखेर देता है, कुछ गमलों में डाल देता है। अब वो परिंदे जो हैं वो खाते खाते देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो खाना है, वो अंदर आ जाते हैं, वो खाते हैं। उसके दिल को बड़ी खुशी मिलती है कि भाई परिंदे खाना खाने आए हैं। और फिर वो, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुला होता है पिंजरे का, तो वहाँ से वो निकल भी जाते हैं, उड़ जाते हैं। और ये हर रोज़ का तकरीबन मामूल बन जाता है और परिंदों की तादाद मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि परिंदे हर रोज़ आते हैं, उनको पता होता है यहाँ पर खाना है, वो अपना खाते पीते हैं, पेट भरते हैं और उसके बाद फिर वो आज़ादाना तौर पर दरवाज़े से बाहर निकल जाते हैं। और ये मंज़र जो है वो हर रोज़ देखता है और ये मंज़र उसके लिए उन परिंदों के, लव बर्ड्स, खूबसूरत लव बर्ड्स के हुस्न से बढ़ के होता है। जो उनको देख के उसको तसल्ली होती थी, उससे कहीं ज़्यादा वो इस चीज़ से महसूस होता है और दिल में खुशी महसूस करता है। तो अब दोस्तों, कहानी तो यहाँ पर असूली तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए। तो मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पिंजरे के दरवाज़े को ना हमेशा खुला रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।